guys, welcome to Coding Gyan. Today we will create this beautiful to-do list using Note, Express and Mongoose. So let's start. उसके लिए मैं Node.js कमांड प्रॉम्प्ट खोलूंगी सबसे पहले और अभी आप देख सकते हैं हमारी लोकेशन क्या है। ये लोकल डिस्क सी यूजर्स और डेल के अंदर है, बट अभी हम क्या करेंगे, हम डेस्कटॉप पर नेविगेट करेंगे। तो उसके लिए मैंने कमांड दिया cd डेस्कटॉप। आप कहीं मर्जी अपना प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हो, बट मैं डेस्कटॉप पर डायरेक्टरी क्रिएट करूंगी और उसके अंदर ही अपना ये प्रोजेक्ट क्रिएट करूंगी। और डायरेक्टरी क्रिएट करने के लिए मेरे को कमांड देना होगा mkdir और डायरेक्टरी का नाम मैं रखना चाहती हूँ टू डू और मैंने एंटर करा। तो अब इस फोल्डर के अंदर हम फिर से जाएंगे, तो मैंने कमांड दिया cd टू डू और इसके अंदर एक फाइल क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए कमांड देंगे टाइप नल ग्रेटर देन app.js। तो देखते हैं कि हमारी डायरेक्टरी क्रिएट हुई है या नहीं हुई है। तो देखिए डेस्कटॉप पर टू डू नाम की एक डायरेक्टरी क्रिएट हो गई है और इसके अंदर हमारी app.js फाइल भी है। तो किसी भी नोड प्रोजेक्ट को क्रिएट करने से पहले हमें उसे इनिशियलाइज करना होता है। तो उसके लिए मुझे कमांड देना होगा npm init init। और इस जैसे ही हम इनिशियलाइज करेंगे हम अपने प्रोजेक्ट को, तो हम npm की हेल्प से डिफरेंट पैकेजेस को इंस्टॉल भी कर सकते हैं जो कि हमारे प्रोजेक्ट को बनाने में हेल्प करेंगे। तो मैंने एंटर करा, तो पैकेज का नाम मैं टू डू ही रहने दूंगी। एंटर करा, वर्जन डिस्क्रिप्शन हम कुछ नहीं देंगे, आप दे भी सकते हैं, डिफॉल्ट ही रहने दी। एंट्री पॉइंट ये मेरी फाइल है जो मैंने अभी क्रिएट की थी। टेस्ट कमांड गिट रिपोजिटरी कीवर्ड्स बस आपको एंटर करना है। तो अब मैंने येस करा, तो देखते हैं कि क्या हुआ है। तो एक package.json फाइल क्रिएट हो चुकी है। अब हम हमारा कोड एडिटर खोलेंगे, उसके लिए मैं कमांड दूंगी कोड डॉट और मैंने एंटर करा। तो इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए मैं VS कोड एडिटर का यूज़ करूँगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मुझे app.js फाइल भी दिख रही है जो मैंने क्रिएट करी थी, जो कि फ़िलहाल ब्लैंक है क्योंकि अभी हमने कुछ क्रिएट नहीं करा। और इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए मुझे एक्सप्रेस की ज़रूरत है, तो उसे हम इंस्टॉल कर लेंगे। तो मैंने कमांड दिया npm i express और एंटर कर दिया। सो इट विल टेक फ्यू सेकेंड्स। तो आप देख सकते हैं मुझे एक नोड मॉड्यूल्स नाम का फोल्डर भी दिख रहा है जो क्रिएट हो चुका है, प्लस यहाँ पर डिपेंडेंसीज के अंदर मुझे एक्सप्रेस दिख रहा है जो कि मैंने इंस्टॉल कर दिया है और उसका वर्जन मुझे शो हो रहा है। तो अभी हमें कुछ HTML और CSS फाइल्स को इंपोर्ट करना होगा। मैं ये उम्मीद रखती हूँ कि आपको ये प्रोजेक्ट बनाने से पहले HTML और CSS की नॉलेज है, इसीलिए मैं इन फाइल्स को इनके कोड को लिंक में प्रोवाइड कर दूँगी जिससे आप रेफर कर सकते हो। तो यहाँ पर मेरा एक फ़ोल्डर है HTML नाम से, यहाँ से एक फ़ोल्डर CSS को मैं कॉपी कर लूँगी और अपने इस टू डू जो मैंने डायरेक्टरी क्रिएट करी थी इसके अंदर यहाँ पेस्ट कर देती हूँ। सिमिलरली जो मेरा h1 नाम की फ़ाइल है इसको भी मैंने कॉपी करा और यहाँ पर पेस्ट कर दिया। तो जैसे ही मैं इसको ओपन करती हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये मेरा डिज़ाइन शो हो रहा है, बट अभी ये मेरी जो लिस्ट है ये वर्क नहीं करेगी क्योंकि अभी ना यहाँ पर मैं कुछ ऐड कर सकती हूँ ना ही आइटम्स को डिलीट कर सकती हूँ। तो वो अब हम स्टार्ट करेंगे कि कैसे कर सकते हैं। तो मैंने फिर से अपना एडिटर खोला और अपनी ये फाइल खोली app.js। तो अब हम एक्सप्रेस मॉड्यूल को रिक्वायर करेंगे, तो उसके लिए मैंने टाइप करा var express इज इक्वल टू रिक्वायर एक्सप्रेस। और अब हम एक एक्सप्रेस एप्लीकेशन क्रिएट करने के लिए क्या करेंगे, डिक्लेयर करेंगे var app इज इक्वल टू एक्सप्रेस। तो अब एक सर्वर हम क्रिएट करना चाहते हैं, तो उसके लिए मुझे टाइप करना होगा app.listen और इसके अंदर जो हम वैल्यूज़ पास करते हैं या जो पैरामीटर्स देते हैं वो होता है सबसे पहले पोर्ट जहाँ पर मैं अपना सर्वर क्रिएट करना चाहती हूँ। तो मैंने वैल्यू दी 3000, आप कोई भी दे सकते हो, और अब कॉल बैक फंक्शन। और अब कुछ प्रिंट करवाना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने टाइप करा कंसोल लॉग लिसनिंग टू पोर्ट 3000। सो अब इसको रन करने के लिए हमें एक कमांड देना होगा नोट और मेरी फाइल का नाम है app.js। तो देखिए आपको यहाँ दिख रहा होगा लिसनिंग टू पोर्ट 3000 या डिस्प्ले हो रहा है। बट अगर मैं अपनी सर्वर के पास कुछ रिक्वेस्ट भेजना चाहती हूँ तो उसके लिए मुझे एक मेथड यूज़ करना होता है app.get और इसके अंदर हम पाथ स्पेसिफाई करते हैं। जैसे कि मैंने पाथ स्पेसिफाई कर दिया रूट और अब एक कॉल बैक फंक्शन दिया और इसके अंदर मैंने दो वैल्यूज़ दी, रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स। यहाँ टाइप करा रिस्पॉन्ड डॉट सेंड
जैसे कि टाइप कर दिया हे गाइस, लेट्स सी। अब हम रन करेंगे हमारे सर्वर को, तो उसके लिए मैं पहले इसको एग्जिट कर लेती हूँ। तो मैंने कंट्रोल सी टाइप करा और अब टाइप करा नोट app.js, और ब्राउज़र के अंदर मैंने लोकल होस्ट 3000। तो ये देखिए अब मुझे यहाँ पर हे गाइस डिस्प्ले हो रहा है। बट मैं HTML टैग्स का भी यूज़ कर सकती हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ h1 टैग दिया। ये देखिए, तो हम टैग्स का भी यूज़ कर सकते हैं। तो गाइज़ ये तो एक बेसिक इन्फॉर्मेशन थी। होप सो आपको इतना तो पता ही होगा कि अगर आप कोई नोड का प्रोजेक्ट सीखने जा रहे हैं तो उसके लिए ये बेसिक इन्फॉर्मेशन थी जो आनी चाहिए। अब आप देख सकते हैं कि ये मेरी HTML फाइल है h1.html। इसके अंदर मैं डायनेमिक डाटा को अगर रेंडर कराना चाहती हूँ, जैसे कि लूप्स का यूज़ अगर करना चाहती हूँ, तो उसके लिए हमें टेम्पलेट्स क्रिएट करने पड़ेंगे, और हम टेम्पलेट्स एक इंजन के हेल्प से क्रिएट करेंगे। वो टेम्पलेटिंग इंजन जो मैं यूज़ करूँगी वो है EJS। तो उसके लिए मुझे इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो मैंने कमांड दिया npm install EJS और एंटर कर दिया। सो इट विल टेक सम टाइम। तो देखते हैं कि इंस्टॉल हो गया या नहीं हुआ। तो देखिए डिपेंडेंसीज के अंदर मुझे दिख रहा है EJS और उसका वर्जन। तो एक डायरेक्टरी क्रिएट करेंगे हम यहाँ पर। न्यू फोल्डर क्रिएट करा और नाम दिया व्यूज़। इसके अंदर हम दो टेम्पलेट्स क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहला जो मैं क्रिएट करूँगी वो है header.ejs, और एक और फाइल मैंने क्रिएट करी, वो है list.ejs। तो अब header.ejs के अंदर मैं एक HTML डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लूँगी। तो ये मैंने एक्सक्लेमेशन मार्क दिया, और हेड सेक्शन के अंदर मैं लिंक दूंगी अपनी इस CSS फाइल का, जो कि आप देख सकते हैं CSS फोल्डर के अंदर एक styles.css फाइल है। मैंने रेल को वैल्यू दी स्टाइल शीट, और यहाँ पाथ दे दिया। तो ये CSS फोल्डर्स के अंदर है, इसलिए मैंने यहाँ पर दिया CSS styles.css। और इसको बंद कर दिया। और अब हेडर जो ये हमारी ये टेम्पलेट है, इसको हम लिस्ट के अंदर इंक्लूड करेंगे, और लिस्ट के अंदर ये जो मेरा सारा आप देख सकते हैं कंटेंट है वो सारा आएगा। तो मैंने इसे कॉपी कर लिया, यहाँ div से स्टार्ट करा, और सारा जो भी मेरा बॉडी के अंदर है इसको मैंने कॉपी करा और यहाँ पेस्ट कर दिया। तो अब हेडर को इंक्लूड अगर हम करना चाहते हैं तो वो हम कैसे करेंगे, पहले मैंने एंगुलर ब्रैकेट दिया और परसेंटेज साइन दिया, और फिर ये हाइफन और वैल्यू दी इंक्लूड हेडर, और फिर से हाइफन का साइन, परसेंटेज और एंगुलर। तो ये एक तरीका था कि कैसे हम हेडर टेम्पलेट को list.ejs टेम्पलेट के अंदर इंक्लूड कर सकते। तो अगर मैं यहाँ पर रिक्वेस्ट की फॉर्म में अपने इस लिस्ट टेम्पलेट को सेंड करना चाहती हूँ, तो उसके लिए मुझे सबसे पहले यहाँ अपने जो व्यू इंजन है उसको सेट करना पड़ेगा। तो यहाँ मैंने app.set के अंदर पास करा व्यू इंजन, कॉमा EJS। तो अभी हम EJS का आसानी से यूज़ कर सकते हैं। और आपको ये बात ध्यान रखनी है कि सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ डिक्लेयर करा ऐप इज इक्वल टू एक्सप्रेस, उसके बाद ही हम यहाँ पर इसका यूज़ कर सकते हैं सेट मेथड का, उसके बिना तो कर ही नहीं सकते ना। तो इस बात का भी आप ध्यान रखना। तो इसको मैं अभी फ़िलहाल के लिए कमेंट आउट कर देती हूँ res डॉट सेंड को, और यहाँ मैंने res डॉट रेंडर का यूज़ करा, और यहाँ मैं लिस्ट को पास करा देती हूँ जो मेरा ये टेम्पलेट है। और हम कितनी बार यूज़ कर चुके हैं ना नोड कमांड का, और app.js फाइल नाम हम यूज़ करते हैं रन कराने के लिए अपने सर्वर को। तो अब हम नोडमॉन का यूज़ करेंगे, जिसकी हेल्प से बार बार हमें नोड कमांड देने की ज़रूरत नहीं है। हम जैसे ही चेंजेस देंगे वैसे ही हमारे सर्वर के अंदर चेंजेस विजिबल होंगे। लेट्स सी, मैंने रिफ्रेश करा, तो अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कोई स्टाइलिंग मुझे दिख ही नहीं रही है। तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले मैं एक फ़ोल्डर यहाँ पर क्रिएट करूँगी पब्लिक नाम से, और इसके अंदर हम क्या करते हैं, जो ये हमारा CSS फोल्डर है उसको हम ड्रैग कर देंगे। तो मैंने मूव करवा दिया, और बस अब हमें क्या करना होगा, यहाँ पर यूज़ करना होगा app.static app.use सॉरी express
डॉट स्टैटिक पब्लिक। सो फिर से रिफ्रेश करते हैं पेज को। तो देखिए यहाँ पर मेरी जो स्टाइलिंग है वो अब सारी लग चुकी है, क्योंकि ये मेरी सारी स्टैटिक फाइल्स थी ना, जो भी मेरी स्टाइल्स डॉट सी एस एस फाइल थी सी एस एस फोल्डर के अंदर, इसलिए हमें यहाँ पर इसका यूज़ करना पड़ा एक्सप्रेस डॉट स्टैटिक पब्लिक। तो अभी हम एक और पैकेज को इंस्टॉल करेंगे, वो है बॉडी पार्सर। तो मैं अभी फ़िलहाल के लिए नोडेमोन को एग्जिट कर लेती हूँ। तो मैंने कंट्रोल सी का यूज़ करा और एंटर करा और टाइप करा npm i बॉडी हाइफन पार्सर। सो बस ये इंस्टॉल होने वाला है। सो लेट्स सी पैकेज डॉट जेएसएन फाइल में देखते हैं। सो येस, बॉडी पार्सर इंस्टॉल हो चुका है। तो अब इसको हम ऐप डॉट जेएस फाइल में रिक्वायर कर लेते हैं। ऐप बॉडी पार्सर इज इक्वल टू रिक्वायर बॉडी हाइफन पार्सर। सो तो अभी मैं चाहती हूँ जैसे ही मैं ये टू डू लिस्ट के अंदर कुछ एंटर करूँ, जैसे ही प्लस बटन पर क्लिक करूँ, तो मेरी ये इस लिस्ट के अंदर आइटम्स ऐड हों। यानी कि मैं अपने सर्वर को कुछ डाटा भेजना चाहती हूँ और चाहती हूँ कि जो सर्वर है वो डाटा को एक्सेप्ट करे। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मैंने लिस्ट डॉट ई जे एस टेम्पलेट खोला और ये मेरा जो टेक्स्ट बॉक्स है उसके अंदर नेम को वैल्यू दी n, और यहाँ फॉर्म के अंदर एक्शन को यहाँ पाथ दे दिया और मेथड के अंदर वैल्यू दी पोस्ट और ऐप डॉट जे एस फाइल खोली। जब भी ऐसी कोई सिचुएशन आती है कि हमें सर्वर को कुछ डाटा भेजना होता है, स्पेशली इन दी फॉर्म ऑफ फॉर्म्स, और हम चाहते हैं कि वो डाटा वो एक्सेप्ट करे, तो उसके लिए हमें पोस्ट मेथड का यूज़ करना होता है। तो मैंने यहाँ पर पाथ दिया और कॉल बैक फंक्शन का यूज़ करूँगी मैं, और यहाँ वैल्यूज दी रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स पैरामीटर्स पास करें और एक वेरिएबल डिक्लेयर करा आई इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट एन। तो आप एन देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर जो वैल्यू दी थी नेम को, वही मैं यूज़ कर रही हूँ। तो जहाँ पर भी हम कुछ रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, जैसे कि रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट एन, तो उसके लिए मुझे बॉडी पार्सर को यूज़ करना पड़ेगा। ऐप डॉट यूज बॉडी पार्सर डॉट यू आर एल एनकोडेड एक्सटेंडेड यहाँ वैल्यू दी ट्रू। देख लेते हैं हमने कोई गलती तो नहीं करी है। 1 मिनट। यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस भी आएंगे और इसको अब हम प्रिंट करवाएंगे। तो कंसोल डॉट लॉग, ब्रैकेट में मैंने वैल्यू दी आई। तो देख लेते हैं हमने कोई गलती तो नहीं करी। सो आई गेस एवरीथिंग इज फाइन। और यहाँ पर मैंने कमांड दिया नोडेमोन ऐप डॉट जे एस, और जैसे ही यहाँ पर मैं पहले इसको रिफ्रेश कर लेती हूँ पेज को, और यहाँ कोई आइटम को ऐड करती हूँ जैसे कि फूड। जैसे ही मैंने यहाँ प्लस बटन पर क्लिक करा और अपना कमांड प्रॉम्प्ट खोला, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मुझे फूड दिख रहा है, यानी कि मेरी आइटम जो है वो ऐड हो गई है। बट अभी मैं यहाँ पर ऐड करना चाहती हूँ अपने इस पेज पर, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा। सो अभी आपने देखा कि कैसे हमने अपना जो डाटा है वो वेब पेज से सर्वर के पास भेज दिया। जैसे ही मैंने आइटम को ऐड करा था तो यहाँ फूड डिस्प्ले हुआ। बट अगर हमें वेब पेज के पास फिर से हमें अपना डाटा भेजना है, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले मैं कंसोल डॉट लॉग को यहाँ पर कमेंट कर देती हूँ, और यहाँ पर मैंने लिस्ट डॉट ई जे एस फाइल खोली और आप देख सकते हैं कि कुछ आइटम्स मेरी पहले से थी जो मैंने लिस्ट के अंदर यहाँ डिस्प्ले करवाई हुई थी। तो मैं फ़िलहाल क्या करूँगी, सिर्फ एक ये जो मेरा फॉर्म, ये टैग और ये पूरा जो उसका कंटेंट है उसको रहने दूंगी, और ये बाकी सारे जो हैं अभी फ़िलहाल के लिए मैं कमेंट कर दूंगी। मैंने ये कमेंट कर दिया, और अब मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ वेलकम हेयर के बजाय मैं ईजेएस का भी यूज़ करने जा रही हूँ। सो मैंने यहाँ पर टाइप करा परसेंटेज इक्वल टू न्यू लिस्ट आइटम, और फिर यहाँ परसेंटेज दिया और इसको एंगुलर ब्रैकेट को क्लोज कर दिया।
और अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पर मेथड एक्शन को वैल्यू दे देती हूँ, होम राउट है जो मेरा, और मेथड को वैल्यू दी पोस्ट, और अपनी app.js फाइल खोली। उसके अंदर यहाँ जो मैंने वेरिएबल आई इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट एन डिक्लेयर किया हुआ था ना, की जगह मुझे क्या करना होगा, तो मैंने यहाँ टाइप करा रिस्पॉन्स डॉट रेंडर, और इसके अंदर अपना लिस्ट टेम्पलेट पास करा। और क्योंकि अब हम आइटम्स को अपने वेब पेज के पास फिर से भेजना चाहते हैं ना, तो उसके लिए मैंने न्यू लिस्ट आइटम यहाँ नाम दिया। और यहाँ पर मैंने एन किया हुआ था, तो मुझे ये भी चेंजेस यहाँ करने होंगे, एन के बजाय यहाँ पर न्यू लिस्ट आइटम का यूज़ करना होगा। और आपको बताइए कि हमने यहाँ पर वैल्यू किसको दी थी, न्यू लिस्ट आइटम, यहाँ पैराग्राफ टैग के अंदर। सो यहाँ पर आई को कैपिटल करना होगा, यहाँ कोलन दिया, और ये जो मेरा आई वेरिएबल है जिसके अंदर मैंने ये वैल्यू पास करी है, उसको यहाँ पर दे दिया। और देखते हैं कि अभी क्या हुआ है। सो मैं रीलोड करती हूँ पेज को, तो ये देखिए यहाँ पर मेरा एक एरर आ रहा है कि न्यू लिस्ट आइटम इज़ नॉट डिफाइंड। वो क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर मैंने जब गेट मेथड का यूज़ करा था, जब रिक्वेस्ट भेजी थी, तो यहाँ पर सिर्फ लिस्ट मैंने यहाँ भेजी है, तो ये न्यू लिस्ट आइटम को तो आइडेंटिफाई नहीं कर पाया ना, तो उसके लिए हमें यहाँ पर भेजनी होगी ना। पेस्ट कर देती हूँ। और अब हमें एक चीज़ ये भी ध्यान रखनी है कि ये हमारा जो आई वेरिएबल है वो तो पोस्ट मेथड के अंदर डिक्लेयर है ना, गेट मेथड को क्या पता चलेगा वो क्या है। तो उसके लिए हम var के अंदर आई को फ़िलहाल खाली छोड़ देते हैं, और यहाँ पर क्योंकि ये ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है तो यहाँ मुझे var वैल्यू देने की ज़रूरत नहीं है। सो नाउ लेट्स सी, मैं फिर से रीलोड कर रही हूँ पेज को, और अब जैसे ही मैं यहाँ पर कुछ ऐड करती हूँ, जैसे कि मैंने फूड ऐड करा और प्लस बटन पर क्लिक करा, तो आप देख सकते हैं कि ये क्या हुआ, अभी तो कुछ ऐड ही नहीं हुआ यहाँ पर। तो हमने गलती ये भी करी थी कि गेट मेथड के अंदर और पोस्ट मेथड के अंदर हम दोनों सेम ही मेथड यहाँ पर सेम ही वैल्यूज़ पास करा रहे हैं, लिस्ट और ये न्यू लिस्ट आइटम वैल्यू। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पोस्ट के अंदर इसको कमेंट करके मेथड यूज़ करना होगा res डॉट रीडायरेक्ट, और यहाँ मैंने अपना होम राउट मेंशन करा, क्योंकि मैं यही चाहती हूँ ना कि यहाँ से मेरी जो ये आइटम की वैल्यू है ये जाए और यहाँ मेरे गेट मेथड के अंदर जाए, जिससे कि मेरे सर्वर के पास रिक्वेस्ट जाए। तो हम तो ये चाहते हैं ना। तो और ये भी एक गलती है कि ये जो न्यू लिस्ट आइटम थी वो क्या थी कि मैं पैराग्राफ आइटम के अंदर मैंने यहाँ ये EJS टैग्स का यूज़ किया था और यहाँ नाम दिया था न्यू लिस्ट आइटम। बट हम तो ये चाहते थे ना कि जैसे ही हम अपने ये जो टेक्स्ट बॉक्स है उसके अंदर एंटर करें, जैसे आपको मैंने बताया ही है, और प्लस बटन पर क्लिक करें तो हमारी आइटम ऐड हो जाए। तो उसके लिए तो मुझे ये जो नेम एन है वो यहाँ वैल्यू देनी थी ना, तो यहाँ न्यू लिस्ट आइटम के बजाय मैंने यहाँ एन कर दिया। सो अब शायद कोई गलती नहीं है हमारी, तो मैंने रीलोड करा पेज को और यहाँ न्यू के अंदर टाइप कर दिया फूड, और यहाँ प्लस बटन पर क्लिक करा, तो देखिए अब मेरी आइटम ऐड हो गई है। और अगर मैं फूड के बजाय कुछ और टाइप करती हूँ जैसे कि लंच, और मैंने प्लस करा, तो आप देख सकते हैं कि ये तो मेरी आइटम रिप्लेस होगी, फूड से लंच रिप्लेस हो गया, बट मैं तो ये चाहती हूँ ना कि लंच मेरी नेक्स्ट आइटम होनी चाहिए थी। अब जैसे कि मैंने यहाँ डिनर टाइप करा, तो अब लंच से डिनर रिप्लेस हो गया। तो आपने देखा ही था कि कैसे हमारे यहाँ आइटम को ऐड करने पर जैसे हम कोई भी आइटम ऐड करें वो तो उससे रिप्लेस हो रही है, यानी कि एक एक के साथ एक ऐड नहीं हो रही है। तो उसके लिए क्या करना होगा, यहाँ पर एक एरे क्रिएट करना होगा। तो यहाँ पर क्योंकि मैंने एक सिंगल वैल्यू दे रखी है तो एक सिंगल वैल्यू ही ऐड होगी। तो ये मैंने I1 एक वेरिएबल दिया और इज इक्वल टू एरे दे दिया, और यहाँ पर हम पुश कराएंगे, तो I1 इस एरे के अंदर मैं आइटम्स को पुश कराऊंगी और यहाँ मैं आई की वैल्यू दूंगी, और हमें आई की जगह करना होगा I1। और अब देखते हैं कि क्या होता है। देखिए जैसे ही मैंने यहाँ पर टाइप करा फूड और यहाँ आइटम ऐड हो गई। अब जैसे कि मैं लंच टाइप कर रही हूँ तो नो डाउट आइटम ऐड हो रही है, जैसे कि मैं डिनर एंटर करती हूँ, बट ये क्या हो रहा है, ये तो मेरे एक ही चेकबॉक्स के अंदर यानी कि एक ही लाइन के अंदर ऐड हो रहे हैं। बट मैं तो चाहती हूँ ना कि जैसे ही मैं एक आइटम पर ऐड करूँ तो नेक्स्ट लाइन के अंदर मेरा लंच ऐड हो, वैसे ही नेक्स्ट आइटम मेरी डिनर। तो उसके लिए क्या करना होगा, यहाँ मैंने list.ejs फाइल खोली और हमें यहाँ पर एक लूप क्रिएट करना होगा जिससे कि मैं आइटम्स को ऐड करूँ तो मेरी एक एक करके आइटम ऐड होती जाए। सो मैंने यहाँ पर फॉर लूप क्रिएट करा
और यहाँ वेरिएबल आई को वैल्यू दी 0, आई इज़ लेस देन न्यू, तो यही मैंने नाम दे दिया न्यू लिस्ट आइटम। और क्योंकि अब हम एक से ज़्यादा आइटम्स को ऐड करेंगे तो मैंने यहाँ आइटम्स कर दिया डॉट लेंथ आई प्लस प्लस, और यहाँ पर ब्रैकेट्स दिए, और मेरे ये जो ब्रैकेट्स हैं वो मैंने बंद कर दिया। और हमें यहाँ पर क्या करना होगा, यहाँ एंगुलर ब्रैकेट्स देके परसेंटेज का मैंने यहाँ साइन यूज़ करा सिमिलरली, क्योंकि अब यहाँ ये हमारा EGS टेम्पलेट है इसलिए तो हमें हर एक लाइन में इनका यूज़ करना ही होगा। और यहाँ मैंने ब्रैकेट के अंदर आई वैल्यू दी, और हमें एक चीज़ ये भी ध्यान रखनी है कि यहाँ पर भी आइटम की जगह आइटम्स करना होगा। सो आई गेस सब कुछ ठीक ही है। तो अब देखते हैं, लोड करा पेज को और मैंने यहाँ पर टाइप करा फूड, एंटर करा तो मेरी आइटम ऐड हो गई। सिमिलरली लंच, तो ये देखिए लंच ऐड हो गया। मैंने एरे ऑफ आइटम्स यहाँ पर ऐड कर ली हैं। अब जैसे कि मैं आइसक्रीम ऐड करती हूँ यहाँ पर, तो अब लिस्ट के अंदर हमारी आइटम्स जो हैं वो ऐड हो रही हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। अब जैसे कि मैं रीस्टार्ट करूँ अगर सर्वर को, मैंने ये एग्जिट कर दिया नोडम ऑन, और यहाँ कमांड दिया नोट app.js और एंटर करा। और अब जैसे ही मैं रीलोड कर रही हूँ पेज को, तो वो मेरी सारी आइटम्स जो है वो हट गई रीस्टार्ट करते ही। यानी कि हमारे जो वेब पेज पर हमारा डाटा जो है वो सेव नहीं हो रहा, बट हम चाहते हैं कि लिस्ट के अंदर हमारा डाटा सेव हो। उसके लिए हमें मोंगूस हमें आना चाहिए, तो इंस्टॉल कर लेते हैं उससे। तो मैंने कमांड दिया npm i mongoose। इंस्टॉल हो गया एंड लेट्स सी नाउ। तो मेरा पैकेज डॉट JSON फाइल के अंदर आप देख सकते हैं वर्जन भी यहाँ दिख रहा है। तो इसको रिक्वायर करेंगे हम var mongoose इक्वल टू रिक्वायर mongoose। तो हमने इस मॉड्यूल को रिक्वायर कर लिया है, अब इसको यूज़ करेंगे। अब हमने mongoose मॉड्यूल को रिक्वायर कर लिया है, तो अब हम डाटाबेस क्रिएट करेंगे MongoDB डाटाबेस में। उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ मैंने टाइप करा mongoose डॉट कनेक्ट, और अब हम हमारे MongoDB डाटाबेस से कनेक्ट करने जा रहे हैं। मैंने यहाँ टाइप करा MongoDB और उसकी लोकेशन लोकल होस्ट 27017, और अब जो हमारे डाटाबेस का नाम है मैंने नाम दिया टू डू लिस्ट डाटाबेस। और अब क्या करेंगे, अब एक स्कीमा हम क्रिएट करेंगे जिसके अंदर हमारे आइटम्स का नाम होगा जो भी हम यहाँ पर सेव कराना चाहते हैं अपनी टू डू लिस्ट के अंदर। तो मैंने यहाँ कॉन्स्ट दिया वेरिएबल आइटम स्कीमा, और इसके अंदर जो नेम है मैं वो मेरी स्ट्रिंग की फॉर्म में ही होगा, इसलिए मैंने यहाँ स्ट्रिंग टाइप कर दिया। और अब एक मॉडल क्रिएट करेंगे हम, कांस्टेंट आइटम इज इक्वल टू mongoose डॉट मॉडल, और इसके अंदर हम सिंगुलर वैल्यू पास करेंगे हमारे कलेक्शन की। तो यहाँ मैंने नाम दिया आइटम, और ये मेरा जो आइटम स्कीमा है जो कि मेरी डिफरेंट वैल्यूज़ को कंटेन करेगा। तो इसको मैंने कॉपी कर लिया और यहाँ पास कर दिया। अभी हम इस एरे को हटा देते हैं जो ये हमने I1 पहले क्रिएट किया हुआ था, क्योंकि अब इस कलेक्शन जो हमारा कलेक्शन हमने क्रिएट करा है उसके अंदर ही हम आइटम्स को ऐड करेंगे डाटाबेस की हेल्प से। और अब आप देखना कि ये जो हमारा गेट मेथड के अंदर ये I1 है इसका कोई मतलब भी नहीं है यहाँ पर, तो अभी इसको हम हटा देंगे। तो इसे हटाने से पहले हम कुछ आइटम्स क्रिएट कर लेते हैं। तो कॉन्स्टेंट item1 इज इक्वल टू न्यू आइटम, और मैंने यहाँ नेम दिया वेलकम, क्योंकि मेरी स्ट्रिंग थी जैसे कि मैंने आपको दिखाया ही था कि यहाँ मैंने पास किया था स्कीमा के अंदर, इसलिए हम स्ट्रिंग पास कर रहे हैं वेलकम टू कोडिंग ज्ञान। आप नंबर भी पास कर सकते हो, आपकी मर्जी है।
3 आइटम्स हम क्रिएट करेंगे। तो इसी को ही मैं अब कॉपी कर लेती हूँ। यहाँ पेस्ट कर दिया, बस यहाँ नाम चेंज कर दिया आइटम 2, आइटम 3, और यहाँ पर कंटेंट को भी चेंज कर दिया, लाइक एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और यहाँ पर टाइप करा enjoy लर्निंग। और अब एक एरे कंटेन करेंगे जिसके अंदर ही हमारी सारी आइटम्स होंगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ एरर भी आ रहा है, तो ये कॉमा हमें लगाना है, ये सेमीकोलन के बजाय। तो मैंने एक एरे क्रिएट कर लिया, कॉन्स्ट डी इज इक्वल टू, अब इसके अंदर मेरी आइटम्स होंगी, आइटम 1, आइटम 2 एंड आइटम 3। तो अब मेरे कलेक्शन के अंदर मैं इन आइटम्स को इंसर्ट कराना चाहती हूँ। तो उसके लिए मुझे यहाँ पर सबसे पहले ये जो आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ आइटम वेरिएबल जो डिक्लेयर करा था, ये मॉडल डिक्लेयर करा था। तो उसके अंदर मैंने आइटम डॉट इंसर्ट मैनी फंक्शन का यूज़ करा, क्योंकि मैं एक से ज़्यादा आइटम्स को ऐड करना चाहती हूँ। और यहाँ मेरा जो एरे है डी वो मैंने पास करा, और कॉल बैक फंक्शन को भी पास कर दिया। और उसके अंदर एरर को हम पास करें कि अगर कोई हमारा एरर हुआ तो हमें डिस्प्ले हो जाएगा। So if error console.log error, और वरना else console.log successfully saved items to database। हमने हमारा कमांड प्रॉम्प्ट खोला, तो हमें एक और कमांड प्रॉम्प्ट खोल के रखते हैं साइड में, जिसके अंदर हमारा जो डाटाबेस है वो रन करेगा, MongoDB डाटाबेस। तो उसको रन करने के लिए मुझे यहाँ पर एक लिंक को पेस्ट करना होगा। तो उसके लिए क्या करा, MongoDB की ऑफिशियल वेबसाइट खोली, और यहाँ डॉक्स के अंदर जाके सर्वर के अंदर गई मैं, इंस्टॉलेशन कम्युनिटी एडिशन। तो मेरा जो MongoDB डाटाबेस है वो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है वैसे तो, बट फिर भी हम यहाँ से क्या करेंगे, तो ये देखिए इसको मैं पेस्ट कर लूँगी यहाँ पर। तो सबसे पहले कॉपी करा मैंने और अपने कमांड प्रॉम्प्ट में यहाँ पेस्ट कर दिया और एंटर कर दिया। तो ये मैंने अपना जो ये साइड बाय साइड अपना जो MongoDB सर्वर है उसको भी यहाँ चला दिया है। अब इसके अंदर मैंने कमांड दिया नोट app.js। सो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है सक्सेसफुली सेव दी आइटम्स टू डाटाबेस, बट ये वार्निंग भी यहाँ पर लिखी हुई आ रही है, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो इस वार्निंग को हटाने के लिए हमें क्या करना होगा, मैंने अपना कोड खोला और यहाँ पर हमें कुछ पास करना होगा। तो मुझे यहाँ पास करना होगा, यहाँ मैंने ब्रैकेट्स दिए, यूज़ न्यू URL पार्सर। सो ये सारा कैपिटल में नहीं आएगा, ट्रू। और हमें एक और चीज़ यहाँ पास करनी होगी, जैसे कि आप यहाँ का जब मैंने कमांड प्रॉम्प्ट खोला तो आपको दिख रहा होगा एक और चीज़ है, यूज़ यूनिफाइड टोपोलॉजी ट्रू। तो ये भी हम पास कर देते हैं। ये जो हमारा MongoDB डाटाबेस है उसके थोड़े अपडेट होने की वजह से या वैसे उस वजह से यहाँ पे वार्निंग्स आ रही हैं। यूनिफाइड टोपोलॉजी ट्रू, और अब सेव कर लिया। तो इसके अंदर अगर मैं गई और यहाँ मैंने टाइप करा शो DBS, तो आप देख सकते हैं मेरा टू डू लिस्ट डाटाबेस यहाँ ऐड हो चुका है। और अब मैंने यहाँ दिया यूज़ टू डू लिस्ट डाटाबेस।
तो देख सकते हैं कि हम स्विच कर गए हैं इस डाटाबेस के अंदर, और यहाँ मैंने टाइप करा शो करेक्शंस, और यहाँ आइटम्स जो हैं वो ऐड हो चुकी हैं, आप जैसे कि देख सकते हैं। जिन जिन आइटम्स को हमने इंसर्ट करा है उनको ही हम app.js फाइल में फाइंड करेंगे। तो उसके लिए क्या करना होगा, यहाँ पर मैंने टाइप करा आइटम, सॉरी, जो हमारा गेट फंक्शन है उसके अंदर हमें यहाँ पर रिक्वेस्ट भेजनी होगी। तो यहीं पर मैं टाइप कर देती हूँ आइटम डॉट फाइंड, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक एम्प्टी पैरेंथेसिस एम्प्टी ब्रैकेट फाइंड करेंगे क्योंकि हम सारी आइटम्स को फाइंड करने जा रहे हैं। और उसके बाद हमारा कॉल बैक फंक्शन, और उसके अंदर आएगा, उसके अंदर जो पैरामीटर्स आएंगे वो है एरर, अगर कोई एरर हुआ। और यहाँ पर हम कोई भी नाम दे सकते हैं उन आइटम्स को जिनको हम फाइंड करने जा रहे हैं। तो मैंने एफ नाम दे दिया, और अब कंसोल डॉट लॉग जो हमारी आइटम्स जिनको हम फाइंड करेंगे एफ, और मैंने सेव कर दिया। तो अब मैं क्या करूँगी, जैसे ही मैं अपना सर्वर खोलती हूँ, क्योंकि मेरा जो नोडम ऑन कमांड है वो यहाँ कमांड प्रॉम्प्ट में ऑलरेडी चल रहा है, तो मैंने यहाँ लोकल होस्ट 3000 जैसे ही खोला तो आप देख सकते हैं एक एरर आ रहा है, आई वन इज़ नॉट डिफाइंड। तो हम अपनी app.js फाइल खोलते हैं, तो ये एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि आप देख सकते हैं कि जो आई वन है यहाँ पर जो गेट मेथड के अंदर मैंने यहाँ आइटम्स के अंदर पास करा है, ये अब एग्जिस्ट ही नहीं करता क्योंकि मैंने वो हटा दिया था एरे। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैंने इसको कॉपी करा और कंसोल डॉट लॉग को फिलहाल के लिए कमांड कर दिया, और यहाँ पर इसको पेस्ट कर दिया। यहाँ आई वन के बजाय मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ एफ पास करना होगा क्योंकि इन्हीं आइटम्स को मैं फाउंड करना चाहती हूँ, और सेव कर लिया। तो और अब हम रीलोड करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये क्या हो रहा है, ये बार बार जो मेरी आइटम्स हैं वो ऐड हो रही हैं। जैसे ही मैं बार बार सर्वर को यहाँ पर मतलब कि कमांड दूंगी और बार बार अपने सर्वर को रन करूँगी, वैसे वैसे मेरी जो आइटम्स हैं वो ऐड होती जाएंगी। बट इस प्रॉब्लम को हम हटाना चाहते हैं ना, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मैंने list.ejs फाइल खोली, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ लूप एक लगाया हुआ है जिससे कि बार बार आइटम जो है वो ऐड भी हो रही हैं। और हम यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये पूरी आईडी सब कुछ यहाँ शो हो रहा है, सिर्फ मैं लेकिन नेम चाहती हूँ। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, न्यू लिस्ट आइटम्स आई डॉट नेम, और सेव कर दिया मैंने। तो अब देखते हैं, ये देखिए अब मेरे पास सिर्फ नेम आ रहा है, बट अभी भी मेरी आइटम्स जो है वो रिपीट हो रही हैं। तो उसको हटाने के लिए हमें क्या करना होगा, तो अब जिससे कि जो मेरी आइटम्स जो मैंने ऐड करी हैं वो बार बार रिपीट ना करें, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैंने कमांड प्रॉम्प्ट खोला जहाँ पर मेरा MongoDB सर्वर चल रहा है, और वहाँ पर कमांड दिया DB और एंटर करा। तो ये मेरा डाटाबेस जो मैंने क्रिएट करा था वो शो हो रहा है, बट अब मैं इस डाटाबेस को ड्रॉप करना चाहती हूँ, यानी कि डिलीट करना चाहती हूँ। तो उसके लिए क्या करेंगे, कमांड देंगे DB डॉट ड्रॉप डाटा बेस, और एंटर करा। तो आप देख सकते हैं कि मैंने डाटाबेस जो मेरा ड्रॉप कर दिया है, यानी कि अब कोई आइटम मुझे यहाँ पर नहीं शो होगी डाटाबेस के अंदर। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो मैंने इंसर्ट कर रखी थी इतनी सारी आइटम्स, तो फिलहाल इस पूरे जो मेथड को मैं कमेंट कर दूंगी, क्योंकि अभी हम आइटम्स को फिलहाल के लिए ऐड नहीं करेंगे। और ये मेरा जो गेट मेथड्स है इसके अंदर मुझे एक कंडीशन डालनी पड़ेगी कि अगर मेरी जो यहाँ पर लेंथ है आइटम्स की, अगर वो ज़ीरो हुई, यानी कि कोई आइटम यहाँ पर नहीं है, तभी मेरी आइटम्स ऐड हो, उसके अलावा ना हो। तो उसके लिए मैंने यहाँ टाइप करा इफ़ जो मेरी आइटम्स है जिनको मैंने फाउंड करना है, एफ डॉट लेंथ इज इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि मेरे आइटम्स की जो लेंथ है वो ज़ीरो है, तभी मैं ये वाला फंक्शन यहाँ कॉल करूँगी, आइटम्स डॉट इंसर्ट मैनी वाला। इसको मैंने यहाँ कॉपी कर लिया, पेस्ट कर दिया यहाँ पर। और अगर मेरी आइटम्स की लेंथ ज़ीरो नहीं है तो हम क्या करेंगे, एल्स के अंदर ये रेस डॉट रेंडर मेथड पास करेंगे, जिसके अंदर मेरी जो इस सारी आइटम जो मैंने फाइंड करी हैं वो पास हो जाएंगी। यहाँ से कमेंट आउट कर दिया। तो नो डाउट हमने यहाँ पर कंडीशन लगा दी है कि अगर हमारे आइटम्स की लेंथ जीरो हुई तो ये इंसर्ट मेन्यू वाला जो ये मैंने फंक्शन पूरा लगाया है ये चलेगा, वरना जो मेरी आइटम्स हैं वो रेंडर हो जाएंगी। तो उसके अभी मुझे ये भी करना होगा कि इफ़ स्टेटमेंट के बाद यहाँ पर मुझे मेथड देना होगा रेस डॉट रीडायरेक्ट, और इसके अंदर मैंने अपना होम राउट मेंशन करा, जिससे कि जैसे ये कंडीशन चलेगी उसके बाद मेरा क्या होगा, जो भी मैं अपनी रिक्वेस्ट भेजूंगी यहाँ पर वो गेट मेथड के अंदर फिर से चली जाएंगी, जहाँ पर मेरा कॉल बैक फंक्शन चल रहा है। तो मैंने अपना ब्राउज़र खोला
और रीलोड करा पेज को, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मुझे जो मेरी डिफ़ॉल्ट आइटम्स हैं वो ही अब शो हो रही हैं, जैसे कि जो मैंने यहाँ पर सारी दी थी। अब मुझे एक से ज़्यादा बार अपनी आइटम्स शो नहीं होंगी। तो नो डाउट हमारा जो कमांड था वो सही था, db.items.find, बट यहाँ पर हम Node.js कमांड प्रॉम्प्ट खोलते हैं और एरर को फाइंड करते हैं। तो ये देखिए अनएक्सपेक्टेड टोकन, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये नहीं, कोलन नहीं आएगा, ये मेरा एरर था। और अब हमने आइटम्स का डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लिया, बट हमें आइटम्स को सेव भी तो करना है ना, जिससे कि लिस्ट के अंदर शो हो। तो मैंने यहाँ आइटम डॉट सेव को कॉल किया और अब मैंने अपना ब्राउज़र खोला और रीलोड करा, तो आप देख सकते हैं कि जो मेरी फूड आइटम है वो अब ऐड हो चुकी है। सिमिलरली अगर हम कुछ और ऐड करते हैं, जैसे कि मैंने लंच ऐड करा और प्लस करा, सो नाउ लेट्स सी कि ऐड होता है या नहीं हुआ। मेरे यहाँ पर 2 बार एंटर कर दिया था मैंने, इसलिए यहाँ पर 2 बार लंच जो है वो ऐड हो चुका है। सिमिलरली अगर हम और आइटम्स ऐड करना चाहते हैं तो वो भी हम ऐड कर सकते हैं। तो हमें एक मेथड यहाँ पर कॉल करना होगा जिसकी हेल्प से अगर हम डिलीट करना चाहते हैं अपनी आइटम्स को, जैसे कि अगर मैं यहाँ चेक पर क्लिक कर रही हूँ तो मेरी कोई आइटम डिलीट नहीं हो रही है, तो अगर मैं डिलीट करना चाहती हूँ तो उसके लिए हम अपनी app.js फाइल खोलते हैं। तो आइटम्स को डिलीट करने के लिए मैंने अपनी list.ejs फाइल खोली। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरा एक फॉर्म था पहले, है ना, कि जिसकी हेल्प से अगर मैं आइटम्स ऐड कर रही थी मेरा ऐड हो रहा था। बट अब एक चेकबॉक्स के साथ भी हमने एक फॉर्म बनाया हुआ था जहाँ पर चेकबॉक्स को क्रिएट किया हुआ है, और मैंने आपको तब बताया नहीं था कि आखिर हमने ये फॉर्म क्रिएट क्यों करा हुआ है। ये फॉर्म इसलिए क्रिएट किया हुआ है कि जैसे ही मैं यहाँ पर चेकबॉक्स पर क्लिक करूँ यहाँ पर, तो मेरी आइटम्स डिलीट हो जाएँ। तो इसीलिए अब यहाँ पर हमें एक एक्शन भेजना होगा, टू डिलीट राउट। और अब एक हम राउट क्रिएट कर लेते हैं। तो मैंने app.js फाइल खोली और app.post के अंदर मैंने क्रिएट करा app.post डिलीट राउट पाथ दिया। तो हमें स्पेलिंग्स का सेम ही हमें नाम देना है, हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने ये एक्शन के अंदर यही स्पेसिफाई करा है। और अब एक कॉल बैक फंक्शन दिया और उसके अंदर पैरामीटर्स पास करे रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। और अब हम कंसोल के अंदर कुछ प्रिंट करवाना चाहते हैं चेक करने के लिए कि हमारी आइटम डिलीट हुई है या नहीं। कंसोल डॉट लॉग रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, और यहाँ रिक्वेस्ट डॉट बॉडी क्या कर रहा है कि जो भी हम यहाँ पर ये जो हमने फॉर्म क्रिएट करा है, आपको पता ही है कि यहाँ पर list.ejs के अंदर मैंने फॉर्म क्रिएट करा है, तो यहीं पर जो भी मेरी रिक्वेस्ट यहाँ मैं पोस्ट के अंदर भेजूंगी ये उसको फॉलो करेगा, इसलिए हमने यहाँ रिक्वेस्ट डॉट बॉडी करा है। तो हमने एक डिलीट राउट नो डाउट क्रिएट कर, एक मिनट, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये टू स्ट्रिंग कैसे आ गया, यहाँ तो पोस्ट आना चाहिए था। हाँ, डिलीट राउट हमने क्रिएट कर लिया है। और अब जैसे ही मैं यहाँ पर रीलोड करती हूँ पेज को और यहाँ कुछ आइटम को डिलीट कर रही हूँ जैसे कि, तो अभी कोई मेरी आइटम डिलीट ही नहीं हो रही है यहाँ पर, है ना, क्योंकि ये इसलिए डिलीट नहीं हो रही है। और मैंने अगर कमांड प्रॉम्प्ट भी खोला तो यहाँ पर कोई मुझे चेंजेस ही नहीं दिख रहे हैं। वो इसीलिए क्योंकि जैसे ही मैं list.ejs खोलती हूँ तो आप देख सकते हैं कि अगर हम आइटम्स को ऐड करना चाहते थे उसके लिए हमने एक बटन क्रिएट करा था, है ना, जिसमें टाइप थी, टाइप को वैल्यू दी थी सबमिट, कि जैसे ही यहाँ पर मैं प्लस बटन पर क्लिक कर रही थी तो मेरी आइटम्स ऐड हो रही थी। वैसे ही अगर हम डिलीट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी तो फॉर्म को कुछ सबमिट करना होगा ना, जैसे कि ये एंटायर सबमिट कर रहा है। तो उसके लिए अगर आप सोचोगे कि हर एक चेकबॉक्स के साथ में एक बटन बनाऊँ जो कि सबमिट करेगा, तो वो फॉर्म कितना अगली लगेगा, है ना। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर जहाँ पर मैंने चेकबॉक्स क्रिएट किया हुआ है और जहाँ पर ये टाइप को वैल्यू चेकबॉक्स दी हुई है, वहाँ पर एक हमें मेथड, एक मतलब कि एक तरीका फॉलो करना होगा, वो है ऑन चेंज इज इक्वल टू दिस डॉट फॉर्म डॉट सबमिट। और ये हम इसलिए फॉलो कर रहे हैं कि जैसे ही हम यहाँ पर डिलीट करेंगे, यानी कि चेकबॉक्स पर क्लिक करेंगे और हमारी आइटम डिलीट होगी, तो वैसे ही रिक्वेस्ट हमारे यहाँ पर डिलीट राउट के पास जाएगी, जैसे कि ये जो मैंने फॉर्म क्रिएट किया हुआ है, तो यानी कि इस वाले राउट के पास जाएगी। तो नो डाउट हमने ऑन चेंज को वैल्यू दे दी है, जिससे कि हमारा जो फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा और हमारे डिलीट राउट यहाँ पर कॉल होगा। पर जैसे ही मैं अब यहाँ सेव कर रही हूँ अपने चेंजेस को, तो कंसोल लॉग के अंदर यानी कि मेरा जो कमांड प्रॉम्प्ट है यहाँ पर कुछ प्रिंट नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा है। वो इसीलिए क्योंकि जैसे ही मैंने list.ejs फाइल खोली, आप देख सकते हैं कि जो हमने यहाँ नीचे फॉर्म क्रिएट करा था जहाँ पर हम आइटम्स ऐड भी कर पा रहे थे, उसके लिए मैंने अपने टेक्स्ट बॉक्स के अंदर कुछ नाम दिया था, नेम को वैल्यू दी थी। तो सिमिलरली हमें यहाँ पर भी देनी होगी। मैंने यहाँ नेम को वैल्यू दे दी चेक बॉक्स, ठीक है। और अब क्या करते हैं, फिर से क्या करेंगे, रीलोड करेंगे पेज को। और जैसे ही मैंने यहाँ क्लिक करा तो अभी आइटम तो मेरी डिलीट नहीं होगी क्योंकि अभी मैंने कोई मेथड नहीं पास करा, बट जैसे ही कमांड प्रॉम्प्ट खोला तो आप देख सकते हैं यहाँ चेकबॉक्स को वैल्यू मिल गई ऑन।
और यही अगर मैंने फिर से app.js फाइल खोली और यहाँ पर रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के अंदर तो क्या हो रहा था, मेरी जो ये आइटम्स हैं, न्यू लिस्ट आइटम्स है ना, जो मैंने आइटम डॉक्यूमेंट क्रिएट करा है, वो सारी आइटम्स मेरी जा रही थी, यहाँ रिक्वेस्ट जा रही थी पोस्ट मेथड पे। तो अभी रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट चेक बॉक्स करते हैं। तो कमांड प्रॉम्प्ट खोला तो देखिए अब जो मेरे चेकबॉक्स को वैल्यू मिली थी ऑन, वो प्रिंट हो गई है, क्योंकि मैंने यहाँ कंसोल के अंदर क्या पास करा था, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट चेकबॉक्स। तो अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने फॉर लूप का यूज़ किया हुआ है, तो हम फॉर ईच लूप का यूज़ करके भी देख सकते हैं कि कैसे होता है। तो उसके लिए मैंने ये हटा दिया और यहाँ पर जो ये न्यू लिस्ट आइटम्स हैं, इसको मैं कॉपी करती हूँ और यहाँ पेस्ट कर दिया। अब लगाया डॉट फॉर ईच और पैरेंथेसिस के अंदर एक कॉल बैक फंक्शन दिया मैंने और उसके अंदर आइटम को पास करवा दिया। तो इससे कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये फॉर लूप की तरह ही होता है, बस जिससे कि अगर हमारे जो लेटेस्ट वर्जन्स होते हैं जैसे कि जावा स्क्रिप्ट के, तो इसलिए मैंने यहाँ पर फॉर ईच का यूज़ करा। और अब यहाँ पर हमें न्यू लिस्ट आइटम्स आई की जगह क्या करना होगा, क्योंकि हम आइटम को यहाँ पैरामीटर के अंदर पास कर रहे हैं, तो यहाँ आइटम डॉट नेम करना होगा। तो इससे इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पर रीलोड भी करती हूँ तो यहाँ पर आ रहा है सिंटेक्स मिसिंग पैरेंथेसिस, ब्रैकेट का मिसिंग है यहाँ पर कोई, देख लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर एक ब्रैकेट आएगा, ये देखिए कोई यहाँ पर इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ा, सेम ही है ये। अब आपने देखा था कि हमारे जो कमांड प्रॉम्प्ट है उसके अंदर यहाँ पर ऑन यहाँ पर आ रहा था, और ये ऑन किस लिए आ रहा था आपको पता ही है कि चेक, हमने यहाँ कंसोल लॉग के अंदर रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट चेक बॉक्स करा था, तो चेक बॉक्स के अंदर जो वैल्यू ऑन थी वो विजिबल हो रही थी। बट हम क्या करेंगे, अगर किसी आइटम को डिलीट करना चाहते हैं तो उसकी आईडी को सबसे पहले निकालेंगे और उस आईडी की हेल्प से डिलीट करेंगे। तो यहाँ वैल्यू के अंदर मैं पास कर देती हूँ, ये एंगुलर ब्रैकेट्स दिए मैंने, परसेंटेज इज इक्वल टू आइटम डॉट आईडी, और यहाँ परसेंटेज दिया, एंगुलर ब्रैकेट दिया और क्लोज कर दिया और अपने पेज को फिर से रीलोड करा। अब किसी आइटम में मैंने चेकबॉक्स पर क्लिक कर दिया, अपना कमांड प्रॉम्प्ट खोला, तो आप देख सकते हैं कि मेरी जो यहाँ पर आईडी है वो विजिबल हो रही है। जिस आइटम पर मैंने क्लिक करा था यहाँ पर, जिसको मैं डिलीट करना चाहती थी, उसकी ये आईडी विजिबल हो रही है ना। तो अब आईडी की हेल्प से हम डिलीट करना कैसे देखेंगे, app.js फाइल खोली, उसके अंदर फिलहाल के लिए कंसोल डॉट लॉग को मैंने यहाँ पर कमांड कर लिया और हमारा जो हमने आइटम कलेक्शन क्रिएट करा था उसका यूज़ करेंगे, और उसके अंदर एक मेथड है आइटम डॉट फाइंड बाई आईडी एंड रिमूव, और उसके और अब रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट चेक बॉक्स को हम एक पैरामीटर यानी कि एक वैल्यू के अंदर स्टोर करवा देंगे, एक वेरिएबल के अंदर, सॉरी। सो मैंने यहाँ करा कॉन्स्ट चेक इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट चेक बॉक्स, और अब इस फंक्शन के अंदर हम इस वेरिएबल को पास करवाएंगे और कॉल बैक फंक्शन देंगे, और उसके अंदर मैंने लिखा एरर, कि अगर कोई एरर हुआ, अगर एरर नहीं है तो हम कंसोल यानी कि कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर सिंपली प्रिंट करवा देंगे कंसोल डॉट लॉग सक्सेसफुली डिलीटेड। तो नाउ लेट्स सी, रिफ्रेश करा पेज को, यहाँ पर डिलीट करा, तो देखिए यहाँ पर आ चुका है सक्सेसफुली डिलीटेड। और ये पहले सक्सेसफुली डिलीटेड इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने एक और आइटम भी, आपने देखा था कि उससे इससे पहले भी एक आइटम पर क्लिक करा था। तो अगर मैं यहाँ पर कमांड प्रॉम्प्ट के बजाय यहाँ पर वेब पेज पर चाहती हूँ ना कि मेरी आइटम डिलीट हो जाए, तो उसके लिए हमें यहाँ पर रेस डॉट रीडायरेक्ट का यूज़ करना होगा। और मैंने अपना यहाँ होम राउट स्पेसिफाई करा जिससे कि ये यहाँ पर जा सकता है। एंड नाउ लेट्स सी, जैसे मैंने एंजॉय लर्निंग पर क्लिक करा वो डिलीट हो गई। सो थैंक यू गाइस, होप सो आज की इस वीडियो में आप अच्छे से इस लिस्ट के अंदर आइटम्स को ऐड करना, रिमूव करना, कैसे टेम्पलेट्स क्रिएट करते हैं, नोट का, एक्सप्रेस का यूज़ कैसे करते हैं, मोंगो डीबी का यूज़ कैसे करते हैं, आप सब सीख पाए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना।